रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उनकी भारत यात्रा पर सारी दुनिया की निगाहें लगी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के रुकने की संभावना के बीच पुतिन का भारत दौरा बहुत अहम है। रूस के साथ इस बार कई रक्षा सौदे हो सकते हैं, जिसमें S-500 से लेकर स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 तक के नाम लिए जा रहे हैं। आज हम आपको पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी बातें और तस्वीर बताने जा रहे हैं जो उन्हें सबसे बड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाला राष्ट्रपति बनाती हैं। पुतिन के आसपास आप हमेशा उनके प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड देखेंगे, जिनकी नजर हमेशा पुतिन पर लगी रहती है। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि कोई रूस विरोधी देश का नेता भी अगर उनके करीब आ जाए तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड सक्रिय हो जाते हैं। दावा है कि साल 2019 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बातचीत के दौरान पुतिन के नजदीक आए तो वीडियो में दिखा कि कैसे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस का गार्ड पुतिन के पास दौड़ा, लेकिन पुतिन ने उसे इशारा करके पीछे रहने को कहा। आखिर पुतिन की सुरक्षा कैसे होती है, इसी बारे में आपको खबरदार करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आठ सितंबर 2023 कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत में हुए G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए, लेकिन वो तय वक्त पर अपने देश नहीं जा सके। इसकी वजह बना उनका प्लेन, जिसे ठीक होने में 2 दिन लग गए और तब तक जस्टिन ट्रूडो का खूब मजाक उड़ा। ऐसी कोई नौबत ना आए, इसका इंतजाम रूस की सुरक्षा एजेंसियां पहले से करके रखती हैं, क्योंकि पुतिन जिस प्लेन में सवार होते हैं उसके साथ 1 या 2 बैकअप प्लान में प्लेन उड़ान भरते हैं, ताकि अगर विदेश में पुतिन के प्लेन में कोई खराबी भी आ जाए तो पुतिन को घर लौटने में देरी ना हो। पुतिन की सुरक्षा रूस के लिए सर्वोपरि है, इसलिए उनके प्लेन को एयरफोर्स के जेट स्कॉट करते हुए चलते हैं, जैसा 2 साल पहले सऊदी अरब और UAE में हुआ, जब पुतिन के प्लेन को 4 सुखोई 35 फाइटर जेट ने स्कॉट किया था। हवा की तरह जमीन पर भी पुतिन की सुरक्षा अभूतपूर्व होती है। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी SBP के पास होता है, जिसकी एडवांस टीम हर वक्त पुतिन के साथ साए की तरह रहती है, और ये रहा उसका उदाहरण। तस्वीरें 7 साल पहले की हैं, जब सेंट पीटर्सबर्ग में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां का पुतिन ने स्वागत किया। दोनों अकेले साथ चले, लेकिन पुतिन के बॉडीगार्ड उनकी सुरक्षा के लिए बेहद नजदीक दिखे। पुतिन मैक्रां के पास 2 ट्रांसलेटर, मैक्रां की पत्नी के अलावा अगर किसी को जाने की इजाजत थी तो वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस का ये गार्ड था, जो किसी को पुतिन के पास नहीं आने देता। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए। हाल ही में बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की मुलाकात होती है। इस दौरान किम के एक बॉडीगार्ड ने पुतिन को छूने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही देखिए SBP के गार्ड ने रोक दिया। पुतिन 4 लेयर की सुरक्षा में चलते हैं। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी पुतिन लोगों के बीच जाते हैं तो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनते हैं। सुरक्षा के पहले चक्र में पुतिन के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जो किसी को उनके पास नहीं आने देते। सूट पहने इन बॉडीगार्ड्स के पास एक ब्रीफकेस होता है, इसे खोलने पर एक तरह की शील्ड बनती है। इन बॉडीगार्ड के पास 9mm की गुर्जा पिस्टल होती है, जो हर मिनट 40 गोलियां दाग सकती है। 50 मीटर की दूरी से बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद सकती है। हमला होने या खतरा महसूस होने पर आमतौर पर नेताओं को इस तरह से उनके सिक्योरिटी गार्ड घेर लेते हैं, लेकिन पुतिन की सुरक्षा ऐसी है कि उन्हें गोली के अलावा ड्रोन से भी खतरा होता है। इसलिए पुतिन की सुरक्षा में ड्रोन इंटरसेप्टर सुरक्षा गार्ड लेकर चलते हैं। आमतौर पर ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में जानते हैं। वह इंटरसेप्टर ड्रोन ऐसे UAV हैं, जिन्हें दूसरे ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने, पीछा करने और खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन सक्रिय खतरों का सामना करते हैं, जिसमें यूक्रेन ने भी काफी बढ़त बना ली है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन को खतरा काफी बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए सुरक्षा के दूसरे चक्र में सादी ड्रेस पहने बॉडीगार्ड होते हैं। अगर पुतिन किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां थोड़ी भी भीड़ होती है तो साधारण कपड़ों में कुछ एजेंट इस भीड़ में घुस जाते हैं, चारों तरफ लोगों की गतिविधि पर नजर रखते हैं। कुछ एजेंट भीड़ के सर्किल के बाहर होते हैं, यहाँ से नजर बनाए रखते हैं।
चौथी लेयर आसपास की इमारतों पर स्नाइपर की होती है, जो संदिग्धों पर नजर रखते हैं। खतरा होने पर तुरंत हमलावर को मार गिराते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का अरेस्ट वारंट होने की वजह से पुतिन 125 देशों के आसमान से नहीं गुजरते। गिरफ्तारी के डर से ही वो ब्राजील में हुए ब्रिक्स की बैठक में नहीं गए। भारत आईसीसी का हिस्सा नहीं है। वैसे भी पुतिन जानते हैं कि भारत उन्हें लेकर इस तरह के किसी भी नोटिस का पालन नहीं करता। पुतिन को युद्ध अपराध का आरोपी बनाया गया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस वजह से पुतिन सिर्फ भारत जैसे करीबी देशों का ही दौरा करते हैं। सुरक्षा को लेकर खुद पुतिन भी कोई जोखिम नहीं उठाते। ये तस्वीर देखिए, जिसमें किम के बार बार गुजारिश करने पर ही वो उनकी गाड़ी में बैठने को तैयार हुए। पुतिन खुद भी केजीबी के जासूस रहे, जो अपने बॉडीगार्ड्स को अलग अलग इशारों से निर्देश देते हैं। अब इसे आप 7 साल पहले की ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात से भी देख सकते हैं, जहां पुतिन ने एक सीक्रेट इशारा किया और पलक झपकते ही उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मीडिया को बाहर निकाल दिया। पुतिन रूस के सर्वेसर्वा, इसलिए उनकी सुरक्षा पर रूस का काफी कुछ निर्भर करता है, जिसके लिए छांटकर कई प्रक्रियाओं से बॉडीगार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। पुतिन की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को 35 साल में रिटायर कर दिया जाता है। ज्यादातर बॉडीगार्ड्स एफएसओ एकेडमी से आते हैं, जिन्हें कई राउंड इंटरव्यू के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होता है। पुतिन के निजी सुरक्षा गार्ड्स का कद 5.8 फीट से 6.2 फीट और वजन 75 से 90 किलोग्राम के बीच होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। पुतिन के भारत आने का समय बहुत अहम है। ये बताता है कि रूस भारत को कितनी अहमियत देता है, दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना मजबूत है। 24 फरवरी 2024 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जब शुरुआत की थी, बड़ी कार्रवाई से ठीक 2 महीने पहले पुतिन भारत आए थे। ये दौरा भले ही चंद घंटों का था, लेकिन इसने दिखा दिया कि भारत को पुतिन कितनी अहमियत देते हैं। दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार भारत आए थे। तब वो सिर्फ 4 घंटों के लिए दिल्ली पहुंचे। इतने कम वक्त में भी दोनों देशों के बीच रिश्तों में जबरदस्त गर्माहट दिखी और मोदी पुतिन की केमिस्ट्री भी टॉप पर नजर आई। 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है। दिलचस्प बात यह कि पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से एकदम पहले आए। 5 साल बाद जब वो आ रहे हैं, तब यूक्रेन युद्ध के जल्द रुकने की संभावना जताई जा रही है। पुतिन ट्रंप के उस करीबी दोस्त से मुलाकात करके सीधे भारत आने वाले हैं, जिसने जंग रुकवाने का ऐसा फॉर्मूला ट्रंप को दिया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। ये बात तो सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेता कम और कारोबारी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से वो यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उसे देखकर दुनिया हैरान है कि उनके मित्र और कारोबारी साझेदार स्टीव विटकॉफ यूक्रेन युद्ध रुकवाने के मिशन पर हैं। बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत के लिए रवाना होंगे, तो उससे ठीक पहले स्टीव विटकॉफ के साथ उनकी मुलाकात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ विटकॉफ यूक्रेन के दल से मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को वो शर्तें बताई गईं जिन्हें उसे मानना होगा। अब विटकॉफ मॉस्को आकर पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन के दल के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा देंगे। पुतिन से मिलकर जानेंगे कि वो किन शर्तों पर युद्ध बंद करने के लिए तैयार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के उतावलेपन से साफ है कि वो इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, जबकि ये वही ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले तक रूस को और समय देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब हाल ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि युद्ध बंद तब होगा जब पुतिन मानेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की जिद के कारण यूक्रेन लगातार अपनी जमीन खो रहा है। दुनिया के लिए यूक्रेन युद्ध का रुकना बड़ी खुशखबरी होगा। भारत के लिए भी ये राहत भरी खबर होगी, क्योंकि यूक्रेन पर सीज फायर भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने का रास्ता साफ कर देगा। रूस पर दबाव बढ़ाने के इरादे से ट्रंप ने ये अतिरिक्त टैक्स लगाया था, लेकिन युद्ध विराम के बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत ने जिस तरह से मुश्किल घड़ी में रूस का साथ दिया, उसने रूस और भारत की दोस्ती को मजबूती देने का काम किया। जिस तरह भारत ने तमाम दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा, उसने पुतिन को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद बना दिया है।
यूक्रेन में युद्ध विराम की शर्तों को देखते हुए ये पुतिन की जीत होगी, जो अपनी शर्तों पर अपनी सेना को रुकने का आदेश देंगे। भारत के लिहाज से इस वक्त पुतिन का दौरा अहम है। जिस तरह पुतिन नाटो और यूरोपीय देशों के आगे नहीं झुके, उसी तरह भारत भी अपनी नीति पर अड़ा रहा, जबकि ट्रंप की तरफ से ना जाने क्या कुछ नहीं कहा गया। तो पुतिन का भारत आना अमेरिका को भी एक संदेश होगा। पुतिन भारत आकर नाटो देशों को ये दिखाएंगे कि भले उन्हें अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया हो, भारत ने उनसे दोस्ती निभाकर मिसाल कायम की है। पुतिन भी भारत से रिश्तों को अहमियत देते हैं। चीन के तिजानजिन में दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 1 सितंबर को हुई थी और आज 1 दिसंबर है, यानी 3 महीने बीत गए और अब राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने में चंद घंटे बाकी हैं। 4 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे। उनका दौरा 2 दिन का होगा, जब मोदी और पुतिन 23वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से दिल्ली और मॉस्को दोनों ये साफ संदेश दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कितने गहरे दोस्त हैं।